पूरण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, पूरण ब्रह्म, जो वे पूर्ण ब्रह्म है, वे कौन है? सच्चिदानंद रूप है। ये क्या है सुंदर साथ जी? ये परिक्रमा नहीं है, ये दीदार चल रहा है, ये मुलाकात चल रही है। ये स्तुति सामने बैठा के युगल स्वरूप को जब आप ये गाते हैं भाव हृदय में लेके, तो आप क्या कह रहे हैं कि हे पूर्ण ब्रह्म, हे पार ब्रह्म, आप कौन है? सच्चिदानंद। मैं अब जान गई हूं कि आपके दो रूप हैं, सत का भी और आनंद का भी। मैंने मांग ली सत लीला देखने के लिए, और पता है इससे प्रेम कितना बढ़ गया रूह का। भाई आपका पति बहुत ही प्यारा था, सुंदर भी था, प्रेम भी था, सब कुछ था, परमधाम में सब पता था। अब क्या पता लग रहा है कि तू इतने अखिल कोटि ब्रह्मांड का स्वामी भी है। आकर्षण बढ़ेगा कि घटेगा? आपकी छवि जो मैं रोज रंग परवाली में निहारती हूं, तो जो निहारती हूं मैं यहां बैठकर भी इस छवि का, इस मूर्त का, इस प्रीत का, सुख का की अनुभूति ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, त्रैगुण को भी ये सुख प्राप्त नहीं है। वे भी चाहते हैं, तो नहीं बढ़ गया प्रेम और आकर्षण? भाई जब पन्ना जी में राज्य की सवारी निकलती है शरद पूर्णिमा में, होता है कि नहीं होता है? गर्व हमें तो होता है। अच्छा जी, हम जिनके आप दीवाने हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जिनके आप दीवाने हैं उनके इतने दीवाने हैं। हम तो कदर नहीं कर रहे, आप हमारे आगे पीछे वो रहते हो। नहीं रहते। तू साध करे मुझे एक बार, मैं जी जी करूं 10 बार, जी 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 करके दौड़ते आते, आगे पीछे घूमते नहीं घूमते। मैं खड़ा हूं एक पाए नहीं कहते। आप जो हमारे दीवाने हैं, आपके इतने दीवाने हैं, क्या बात नहीं होती। जय घोष होता तो साहिबी की अनुभूति नहीं होती, श्री राज की प्रेम नहीं बढ़ जाता। तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, इस रूप की अनुभूति धाम में नहीं थी, अब हुई है कि ओहो तुम्हारा आनंद अंग भी है तो सत्ता भी इतनी है, तुम्हारा आनंद भी इतना ज्यादा और सत्ता भी इतनी ज्यादा है। ये आकर्षण बन रहा है। संग श्यामा जी, संग श्यामा जी सोहे अनूप। मुझे तो पता नहीं राज्य ले आए ब्रह्मांड में, मुझे तो परमधाम में ही साहिबी इतनी अच्छी लगती थी उनकी, जब तीजी भूमि में खड़े होते थे ना आके, पशु पक्षियों को मुजरा देवे सुख नजर। जब इतने सारे पशु पक्षी, अनंत कोटि प्रजातियां, उसमें अनंत पशु पक्षी हैं, इतना अत्यंत विशाल चांदनी चौक है, उसमें जब भरकर जब सब पीयू पीयू तू ही तू करते हैं ना, वह तो तभी लगता था दीवाने आपके। एक झलक, एक नजर के लिए। हाँ, इस स्वरूप की बात हो रही। और संग श्यामा जी सोहे अनूप। सोहे मतलब सुहाती हैं, अच्छी लगती हैं। अनूप, अनुपम। ये युगल स्वरूप जो बैठे होते हैं, अनुपम शोभा है। क्यों? क्योंकि मुझे जितने प्रिय मुझे श्रीराज है, पियाजू है, और उतनी ही प्रिय मुझे प्रियाजू है। क्यों? क्योंकि जितना प्रेम मुझे श्रीराज करते हैं, उतना ही प्रेम श्यामाजू करते हैं। और गहराई में जाए, मेरे राज्य ही राज्य रूप में भी प्यार करते हैं, और मेरे राज्य ही श्यामा जी के रूप में भी प्यार करते हैं। कैसे? जब मैं तैयार होकर आती हूं, तो मुझे देखकर जो आप आकर्षित होते हो, आकर्षित होकर जिन नेत्रों से देखते हो, वही तो सुख है हमारा। कोई तो हो जो आपसे भी ज्यादा आपको प्रेम करेगा। हम तो सब अपने फेवरेट होते, कोई तो हो जिसको उससे भी ज्यादा हम उसके फेवरेट हो, वो श्रीराज है।
वो तैयार होने पे तो सुख देता है, लेकिन आपको क्या पता लगा, श्यामा जी स्वरूप सखियां, सखियां कौन है? श्यामा जी स्वरूप है। ये तैयार भी श्यामा जी स्वरूप सखियां और राजी स्वरूप राजी ही हैं, जो तुम्हारा श्रृंगार भी कर रहे थे। तो क्यों नहीं आया श्यामा जी पे प्यार? मुझे पीछे किसी ने एक वीडियो दिखाया जिसमें एक सखी बैठी और एक सखी श्रृंगार करे, लेकिन आईने में ना राजी दिख रहे हैं कि राजी ही। तो ऐसे यहां पर भी राजी ही तो है जो हमें श्रृंगारित कर रहे हैं सदगुरु रूप में आकर। श्यामा जी नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसा करते हैं। कौन है? अगर आज हम कुछ बने हैं, लोग मूर्ति की तारीफ करते हैं, बनाने वाला तो मूर्तिकार है ना, उसको तो कोई नहीं देखता। सब यही तो कहते क्या सुंदर मूर्ति है, लेकिन मूर्ति को पता है मुझे किसने बनाया। तो बार बार नमन होते हैं हम सदगुरु के चरणों में कि आप ही ने तो बनाया, जीना सिखाया, मरना सिखाया, हर तरह से चलना सिखाया। तो हमें अगर कुछ भी आता है, किसी ने मुझे कहा बड़ा अच्छा चवर डोराते, तो मुझे किस पे प्यार आता है? सरकार पे। तूने ही तो दिया सब कुछ, नहीं? और श्यामा जी के रूप में तू ही तो है, राज्य ही तो है। तो हमें राज्य श्यामा जी दोनों पे प्यार आता है, दोनों बैठे हमें बड़े अनुपम लगते हैं। सोहे अनूप चारों चरण, ये राज्य ही है जो श्यामा जी बन जाते हैं, राज्य बन जाते हैं, पशु पक्षी बन जाते हैं, खूब खुशहाली बन जाते हैं, सखिया बन जाते हैं। ये ही है चारों तरफ से मुझे घेरे, जो सुख देते हैं, लाड देते हैं। इसलिए जितना प्रेम मुझे राज्य पर आता है, उनके इस वाले स्वरूप पर भी उतना ही प्रेम आता है। नहीं तो पढ़ लीजिएगा, श्यामा जी के श्रृंगार में चौपाई यही आती है कि इनको दो मानने वाला मूर्ख है, ये दो है ही नहीं, ये एक ही है। बड़ी ना समस्या है, क्योंकि कई लोग श्यामा जी ही क्यों मूल मिलावे में बैठ, मुझे तो लगता मैं बैठी हूं, मैं बैठूंगी। कैसे बताऊं? तुम ही हो। काश वही एक दिली का गुण यहां आ जाए तो ये ईर्ष्या द्वेष हम बिल्कुल छोड़ दें। परम धाम में कोई एक सखी को वाला जी अपने समीप बुलाकर अपने हाथों से आरोगाते हैं, 12,000 को लगता है हमें खिलाया, वही सुख मिलता है। यहां एक दिली के अभाव के कारण ही सुंदर साथ भी दुखी हो रहे हैं। उसने सेवा का सुख लिया, समझ तूने ले लिया, काम खत्म हो गया, दुख खत्म नहीं हो गया, बल्कि बढ़ गया सुख तो नहीं। और करके देखो ना एक बार धनी से प्रेम, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनेगा। ये सारे गुण तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएंगे, तुम बस राज्य से प्रेम करो, और सारे दुनिया के अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। माया से प्रेम करके देखो, तुम घर में 10 दरवाजे 9 बंद कर दो, एक खुला छोड़ दो, चोर तो आ ही जाएंगे ना सारे। तुम ये तो इतने सारे चोर एक ही दरवाजे से कैसे? सब आ जाएंगे, वो इंतजार में है। 10 चोर 10 दरवाजों से नहीं आएंगे। तुम इस ब्रह्मांड में को मैंने सबसे छोड़ दिया, किससे तो किया ना, बस उसी से सब आ जाएंगे, उसी से सारा ब्रह्मांड माया जिंदा हो जाएगी। जब सत्य से प्रेम करते हो तो निर्भय बनते हो, और झूठ से करते हो तो चिंता सताएगी। हाय इसे बीमार ना हो जाए, हाय इसे एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय इसको चोट ना लग जाए, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय 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 हाय, पूरा ब्रह्मांड जिंदा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वो फिर एक उससे बड़ी हाय निकलती है, यार करते करते मर गए, और ये हाथ, ये रिजल्ट। और इसके विपरीत मुझे मेरे राज्य पर कितना प्यार आता है कि एते अवगुण पर एते गुण। ये दूसरी हाय है, मीठी हाय। हाय हमने इतना गलत किया, इतना इग्नोर किया, इतना दगा किया, इतनी गलतियां करी, और उसके बाद भी आपको प्यार आता है। मुझे तो ये हाय चाहिए। आप अपनी सोच लो, तुम्हें कौन सी जिंदगी में हाय चाहिए? आज ही मुझसे किसी सुंदर साथ ने पूछा क्या रहनी से ही राज्य का प्रेम मिलता है? हमने तो बहुत रहनी, बिना रहनी वालों को भी प्रेम पाते देखा है राज्य का। नहीं, रहनी से प्रेम मिलेगा ऐसा नहीं है। रहनी से तुम्हें धनी का प्रेम महसूस होगा, क्योंकि रहनी क्या है? धनी से प्रेम, और तो क्या ही रहनी है। रहनी से तुम प्रेम की अनुभूति करोगे, प्रसन्नता आएगी, उससे पहले अनुभव नहीं आएगा। प्रेम तो बराबर 12,000 को मिलता है, यही तो उनकी क्वालिटी है। मुझे मेरे राज्य ने ये नहीं कहा कि तू पहले अच्छे बनकर आ, मैं फिर तुझे प्यार करूंगा। मैं जैसी थी वो प्यार करता गया, उस प्यार ने मुझे बदल दिया। कैसे कर सकते हो आप इतना? दुनिया तो इतना माफ नहीं कर रहे हो, आप इतना माफ करे बैठे हो। रहनी करोगे तो जो प्यार की बारिश हो रही है ना, उसमें तुम भीग पाओगे। तुम्हारी जो अधर्म आचरण है ना, जो तुम्हारी
गलत काम है, वो छतरी की तरह है जो बारिश में भी भीगने नहीं दे रहे। बारिश तो हो रही है लगातार राज्य के प्यार की, तुम पर बरस ही नहीं रही, टपक नहीं पा रही, तुम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। वही रहनी आई तो भीग जाओगे, फिर जिंदगी भर हंसते रहोगे और हंसते हुए इस ब्रह्मांड से जाओगे। कोई पूछेगा ना कैसा रहा, अरे बहुत अच्छा सफर रहा, प्यार मिला, कुछ खुशी मिली, अरे बहुत मिली भाई, बहुत मिली। नहीं मिली, मेरा दिल तो एक ही भजन जानता है राज्य को इस बात को बताने के लिए कि ऐसी तो मेरी तकदीर ना थी तुम जैसा कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है ऐ मेरे पिया, तुम खूब मिले, तुम खूब मिले। चारों चरण सुंदर सुखदाई, ये चरण मुझे इतने प्रिय क्यों है? इनका विचार मात्र ही मुझे निर्भय कर देता है। अभी मैं स्पर्श की बात नहीं कर रही, विचार मात्र। इनसे सुंदर क्या होगा जिसने जीवन सुंदर बना दिया। इन्होंने निर्भय बनाया, फिर निर्विकार बनाया। जब धनी चरण की का स्तुति हृदय में आती है सदगुरु रूप में या किसी भी सदगुरु, क्या हुआ यार ये काम नहीं करना, राज्य देख रहे अपने आप हाथ पीछे हो जाता है, मन पीछे होता नहीं होता। इन चरणों का ध्यान एकदम हाथ पीछे खींच लेता है, हर गलत काम से नहीं खींच लेता। ये इन चरणों की महिमा है। निर्भय बनाया, निर्विकार बनाया, और इन चरणों के जब हम समीप पहुंचे, इन चरणों ने ही हमें सुख समृद्धि दी। इन चरणों से ही आपके हृदय में प्रेम उपजा। जब इन चरणों का सानिध्य, मेरे सदगुरु सरकार साहब तो क्या कहते थे पता है? वाणी के चौपाइयों का जो 4 भाग है उनको क्या कहते हैं? चरण। कहते हैं राज्य के चरण मानकर छुओ और पढ़ो। इन चरणों से ही चरण प्राप्त होते हैं। ये भी श्री राज्य के चरण ही हैं। तो इनको हृदय में धरा तो क्या हुआ? हृदय में प्रेम उपजा। चारों चरण सुंदर सुखदाई। हम युगल स्वरूप के आगे खड़े हैं। ये 4 चरण हो गए ना, चौपाई के 4 चरण, श्री राज्य के और श्यामाजू के। ये जो चारों चरण हैं सदा सुखदाई है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को वर्णन करते हुए। उसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब बाल स्वरूप में न तो अपने हाथ से, हस्त कमल से अपने चरण कमल को पकड़े, मुख में अंगूठा दिए हुए हैं। और इसकी का भावनात्मक व्याख्या जब संतों ने की, साधुओं ने की, तो कहे खुद ही चख कर देख रहे हैं कि क्या रस लेती रहती हैं सखियां इन चरणों में। क्या रस है जो इन्हें मिलता है, वो चख रहे हैं ऐसी सुंदर बाल छवि को देख के, है ना। तो इन चरणों का रस तो पीने वाले जानते हैं। ये सदैव सुंदर है और सुखदायी है, सुख के दातार है। इसीलिए महामती जी ने एक ही प्रार्थना करी कि महामती कहे समधी सांभलो, जो भी मेरे समधियों, रिश्तेदार, जानकार, मेरे अपनों, शब्दातीत सुदान चरण सोचित पूरो बांध जो जहां लो पिंड मा प्राण। जब तक तेरे पिंड में प्राण है, तेरे शरीर में प्राण है, इन चरणों से चित पूरा बांध के रख। क्योंकि कौन है ये चरण? सदा सुख के देने वाले हैं, दातार है। ये चरण कैसे हैं? मंगल करण अमंगल हारी। अमंगल का हरण कर लेते हैं और मंगल करने वाले हैं। तो गलतियां तो हमसे होती रहती हैं, चरण पकड़ के रखो, बचे रहोगे, ठीक है। इसलिए जब भी जीवन में भय सताए, चिंता सताए या कर्मों का चक्कर लौट कर आए तो चरण पकड़ लो, धनी बचा लेंगे, छुड़ा लेंगे, दुखों से निवारण कर देंगे। इसलिए ये सुंदर है, सुखदायी है। भूखन की शोभा मुख वरनी न जाए। ये कैसे होता है? जो इश्क हो जाता तो पता लगता। वे सोने दिया कंगना ते सोना इको जया, दिल मंगना ते दिल देना ते सौदा इको जया। जब इश्क हो जाता है तो उसका कंगन मेरे पास रह गया आज, माशूक श्री राज्य का। और वो कंगन नहीं है, मैं उसको देखती हूँ तो वो ही है, ऐसा लगता है वो ही है मेरे पास। माशूक का रुमाल रह गया, आज रुमाल थोड़ी है, उसे बार बार लगाओगे, गालों से चूमोगे, वो ही है। माशूक का पत्र नहीं है, वो खुद ही झांक रहा है।
तो ये चरण क्यों, ये आभूषण भी क्यों प्रिय है? क्योंकि ये जिन चरणों से लिपटे हुए हैं। अरे ये झांझरी छोड़ो, ये झांझरी का एक घुंघरू। हाँ, एक बार एक परमहंस महाराज जी ध्यान कर रहे थे, उसमें धनी चरण आए और झांझरी बजा गए। ध्यान करते करते नींद आई तो उसको तोड़ने के लिए, तो उनका ऐसा भाव बना कि वो घुंघरू एक टूट के ना झांझरी का गिर गया। हुआ यूं कि उठे तो एक घुंघरू पड़ा मिला उनको आसन के पास। वो उसी में धागा डाल के उसे गले में पहन के घूमते रहे। तो वो आया था, बजा के गया था, उसका झांझरी रह गई, एक घुंघरू रह गया उसका। और वही उनके लिए ताबीज था, यही वो इनके लिए सब कुछ था। प्रेम है तो पता लगेगा ना। भूखन की शोभा मुखवरनी न जाए। अरे जो सखियां इन आभूषणों को वाला जी को जो पहनाती हैं, उनका सुख तो तीसरी भूमि में अपार ही है। जो सखी इन आभूषणों को थाली में सजा शीश पर धरकर लेकर आती है ना, उनका सुख भी अपार है। कैसे बताएं? भूखन की शोभा। महबूब श्री राज जी की झांझरी तुम्हारे हाथ लग जाए, घुंघरी हाथ लग जाए, काम भी कड़ाई हाथ रहे। आज एक मुंदरी ही मिल गई, उससे उसको छूकर आई है ना, बस उसको अपने हृदय से लगा के रखते। प्राणाधार सुंदर साहब जी, ये सेवा पूजा नहीं है, ये प्रेम का वो दिया है जो हमसे पहले परमहंस जला के गए और सदगुरु ने कहा इस दिए को कभी बुझने ना देना। अब अगली बार जब आप गाओ ना, भूखन की शोभा मुखवरनी, तो आपके अंदर आकर्षण पैदा हो, ये चर्चा याद रहे, याद आए आपको कि हाँ, ये तो चरण नहीं तो आभूषण भी मुझे प्रिय है, क्योंकि पहना मेरे महबूब ने। और नहीं तो पूछो उनसे जाकर, जिन सुंदर साथ के पास परमहंस रामरतन महाराज जी के खड़ाऊ हैं, चरण पादुकाएं हैं, वो कहते हैं इन्हीं को सीने से लगा के सो जाओ तो क्या नींद आती है, इन्हीं को हृदय से लगा के रखो तो क्या ध्यान होता है, क्या सब कुछ सोचो। क्यों? क्योंकि उनके चरणों को छुआ था। कब? आज से 60 साल पहले 1964 में अंतर ध्यान हुआ ना परमहंस रामरतन महाराज जी का। जो जिन पादुकाओं को तब उनके चरणों में छुआ था, आज भी उसकी खुशबू आ रही है उनको, उसमें आज भी उसका आशीर्वाद मिल रहा है, उसमें आज भी वो सुख दे रही है वो चरण पादुकाएं। तो फिर राज्य की झांझरी की शोभा कैसे बताऊं मैं आपको? भूखन की शोभा मुख वर्णी ना जाइए, मामा कह रहे कि ये वर्णन में नहीं आ सकती। ये तो प्रेमी रसिक आत्माएं जानती हैं, जिनको आसक्ति हो गई है ना श्री राज जी से, उनको उनके अंगों से भी हो गई है, उनके वस्त्रों से भी हो गई है, उनके आभूषणों से भी हो गई आसक्ति। झांझरी गुंघरी कांभी कड़ला लेखे, झांझरी गुंघरी कांभी कड़ला लेखे, अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी विसेख। श्री राजी महाराज ने इन अपने चरणों में 4 आभूषण धारण किए हैं, झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला। लेकिन ये तो लिख दिए, लेकिन श्यामाजू ने 2 आभूषण विशेष रूप से और धारण किए जो राज्य ने नहीं धारण किए। वो क्या क्या है? अनवट और बिछुआ। इसे धारण करते बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। उंगलियों में बिछुआ, अंगूठे में अनवट, और चरणों पे इतनी लालिमा की लगे कि अलता लगा हुआ है। श्यामाजू के चरण क्या कहना, श्री राज जी के चरण क्या कहना। नीलो है चरणिया केसरी इजहार, नीलो है चरणिया। श्री श्यामाजू की चरणिया, लहंगा नीले रंग है। अब इसमें नीला मतलब हरा, हरे रंग का लहंगा। लेकिन हाँ, चिंता नहीं करना, आपका भाव है नीला तो नीला, जो आपका भाव है वो उस भाव से भी आप ले सकते हो। और भी कोई रंग है आपको कि नहीं मुझे तो श्यामा जी को पिंक लहंगा पहनाना है, तो कोई बंदिश नहीं है। केसरी इजहार। और राज जी ने अभी क्या है,
जिन भी परमहंस की रचना है वे चरणों में प्रणाम कर रहे थे। राज जी श्यामा जी को सामने देखा, अब ध्यान गया चरण कमल की तरफ। चरणों की पहले शोभा निहारी, आकर्षित हुई, फिर उससे ऊपर थोड़े बढ़े तो आभूषणों को देखा, सुख प्राप्त किया। अब और दृष्टि ऊपर बढ़ी तो अब श्यामा जी की चरणियां और राज्य की इजहार की शोभा दिख रही है, तो उसमें सुख प्राप्त हो रहा है। नीलो है चरणिया केसरी इजहार, श्वेत दावन झाई करे झलकार। कि राज्य का दावन जो जामा है ना सुंदर साजी श्वेत रंग का है, वो घुटनों तक आता है, ठीक है, हल्का सा घुटने से बिल्कुल नीचे इतना सा है। अब वे बैठे हैं और जो दावन फैला हुआ है बहुत सुंदर चूड़ीदार, चुन्नटे 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 एम्ब्रॉयडरी, बड़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी, उसमें से इजहार झलक रही है। जामा सुंदर लग रहा है क्योंकि इजहार झलक रही है, इजहार सुंदर लग रही है क्योंकि उसमें से धनी के अंग झलक रहे हैं। धनी के अंग सुंदर लग रहे हैं और गहराई में चलते हैं क्योंकि वो सुंदर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि जब आपके अंदर प्रेम होता है, तो जब प्रेम होता तो क्या कहते हैं, हाय तू आया ही नहीं, मैं तरस गई तुझे देखने के लिए, सब आए तू आया ही नहीं। अरे वो मेरा ना श्रृंगार नहीं मिल रहा था, मेरे कपड़े नहीं हो रहे थे, मैं ऐसे कैसे, अरे तू आ तो जाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब प्रेम है तो महबूब जैसा भी है प्यारा लगता है। तो जामा सुंदर है क्योंकि इजहार झलक रही है, इजहार सुंदर है क्योंकि धनी के अंग झलक रहे हैं उसमें से, और अंग सुंदर है क्योंकि आपके हृदय में प्रेम झलक रहा है। अपार अगाध सुख जब है, जब प्रेम है। अब बस हाथ दे दे, बस हाथों में हाथ आया, प्रेमी आत्मा को लगता है दुनिया मिल गई, दुनिया जीत ली मैंने, मेरे हाथ में अब मुट्ठी में दुनिया है। नहीं होता प्रेम में ऐसा? तो इन अंगों का सुख क्यों मिल रहा है? प्रेम है। हमें प्रसादी इतनी प्रिय क्यों है राज्य की? क्योंकि मेरे धनी को छू कर आई है, झूठन है उनकी, उनको छू कर आई है, बस इसलिए वो बेशकीमती हो गई। उनके अधरों को जो छू कर आई, उनके दंत को जो छू कर आई, वो बेशकीमती हो गई। हाँ, मैंने देखे ऐसे सुंदर साथ, अब तो धामगमन हो गया, एक नहीं दो सुंदर साथ ऐसे देखे जो भोग लगाते थे तो उनकी मिठाई के ऊपर दांत के निशान होते थे जब भोग लगाकर उठाते थे। कितना महत्व उस प्रसादी का प्रिय हो जाती थी, सबको इतने भाव से सब लेते थे वो, क्योंकि उसको छू कर आ गए तो कीमती हो गई। तो ये इसीलिए हमें इजार अच्छी सुंदर लग रही है। और श्यामा जी ने हरे रंग का लहंगा पहना, श्वेत दावन झाई करे झलकार। श्वेत दावन में से के जो केसरिया इजार है वो झलकार कर रही है, झाई पड़ रही है। चोली शाम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग राजे। चोली शाम, श्यामा जी की जो चोली है, कंचुकी है, वो शाम रंग की है, और उसमें जो जड़ाव है, जड़ाव मतलब हीरे ऐसा नहीं कि प्लेन ब्लैक कंचुकी है, ना 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 ना, कितने जड़ाव है, हीरे मोती मानिकों का, इतना ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है उसमें, इतने व्हाइट पोल्स लगे हैं, वो तो ब्लैक रह ही नहीं जाती। सेम गोज फॉर राजी महाराज, राजी ने श्वेत जामा पहना लेकिन उस पर इतनी एम्ब्रॉयडरी होती वो व्हाइट नहीं रह जाती, कितने नग उसमें, कितने मोती, कितने। तो चोली शाम जड़ाव साड़ी सिंदूरी, दोनों कंचुकी में भी और श्यामाजू की साड़ी में। लहंगे के बाद ऊपर साड़ी आती है, नीचे लहंगा है ऊपर साड़ी है,
आप उसे चुन्नी कीजिए, लेकिन वो लंबी चुन्नी है, भारी चुन्नी है, इसलिए उसको साड़ी भी कह दिया जाता है। उसमें भी बड़ा सुंदर जड़ाव है। रेड कलर केवल रेड नहीं है, हैवी एम्ब्रॉयडरी इसमें। जो अच्छा, जो जड़ाव वर्ड आया ना, तो जड़ाव वर्ड आता है जो ये सोने की, चांदी की जो एम्ब्रॉयडरी होती है तारों की, तो इतना ग्लिटर करती है ना, इतना ग्लिटर करता है ना ये जामा। आपको पता है सोने की खासियत क्या है? आप सोने को चाहे 100 साल मिट्टी में दबा के रखो, पानी में डुबो के रखो, या कहीं रखो, वो अपने अंदर कुछ मिलावट नहीं होने देता। वो कभी रिएक्ट ही नहीं करता। 100 साल बाद निकालोगे वैसे का वैसा। ये इसीलिए वो इतना बेशकीमती होता है। धनी का प्रेम कैसा है? सोना। और धन संसार का प्रेम कैसा है? सोने का पानी चढ़ा हुआ। अर्थात पानी चढ़े हुए आभूषण का क्या होता है? ऊपर से चमक रहा है, जरा सी रगड़ लगी आ गया नीचे का रंग। ऐसे ही प्रेम की मीठी मीठी बातें हैं संसार में, लेकिन जरा सी घर्षण लगी, जरा सा कुछ दुख समस्या, कुछ ना कुछ जीवन ने परीक्षा ली, असली रंग आ गया। बातें ही तो थी। तो अगर जीवन में लेना ही है तो सोना लो ना, बेशकीमती। धनी का प्रेम सोने की तरह है। सुंदर सा ये पानी चढ़ा हुआ आभूषण नहीं चाहिए हमें, संसार का प्रेम नहीं चाहिए। तो ये सोने की, तो चांदी की तारों का बड़ा ग्लिटरिंग जो है वो श्यामाजू की साड़ी है, कंचुकी है, और बालाजी का जामा है। हेड़े पे हार शोभा अधिक विराजे, चोली शाम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग राजे। हेड़े पे हार शोभा अधिक विराजे। और बालाजी के हेड़े पर, श्यामाजू के और बालाजी के हेड़े पर जो हार है वो बड़े सुंदर, अधिक विराजे, बहुत ही सुंदर। ये विराजमान बहुत अधिक सुंदर लगते हैं। अगेन अब इसकी गहराई में जाएंगे। बालाजी के हेड़े पे हार इसलिए सुंदर लगते हैं क्योंकि हार के नीचे जामा, जामे के नीचे अंगों की झलकार आती है। हेड़ा, वक्षस्थल। अब ये वक्षस्थल जो है ये क्यों सुंदर है, ये क्यों इतना आकर्षक है? क्योंकि इसमें एक हृदय है। इस हृदय में क्या सुंदरता है? प्रेम है। आपका जो बालाजी का जो डील डॉल है, रंग रूप कद काठी जो बालाजी की है, हाँ, उस पे जो भी जामा आएगा वो सुंदर ही लगेगा ना। तो जामा कौन निहार रहा है? लग रहा है लोगों को जामा देख रहे हो। अब मेरे बालाजी का हेड़ा उसमें झलकता है तो इसलिए सुंदर लगता है। उसके उनके वक्षस्थल में भी क्या सुंदरता है? रंग है, रूप है, कोमलता है। लेकिन जो मुख्य आकर्षण है उसमें जो हृदय है वो, और उसमें जो प्रेम है, ये प्रेम हमें आकर्षित करता है। सुंदर साज जी, वही बात, क्या वो जो हमसे प्यार करते हैं इसलिए हमें वो अच्छे लगते हैं? हम करते हैं इसीलिए। ये रिफ्लेक्ट करता है सुंदर साज जी, रेडिएट करते हैं राज जी। तो हम जितना उनसे प्यार करते हैं ना, उतने वो हमें प्यारे लगते हैं। आप धनी के जब इस गुण को विचारोगे, ध्यान करिए, ध्यान कीजिए। सब कह रहे हैं ध्यान कीजिए। मतलब क्या है ध्यान का? कि भाई खेल से हटा, देख तो सही कोई तुझे कितना प्यार करता है। और क्या है ध्यान? फोकस। फोकस अपने सौभाग्य पर, अपने सामने जो है उसमें। सामने कौन है? किस्मत, श्री राज, तेरी किस्मत। आपको प्रेम है तो आपको उनका प्रेम अच्छा लग रहा है, तो उनका आपका स्वरूप अच्छा लग रहा है, तो आपको उनके अंग अच्छे लग रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं? जितना प्रेम है। इसीलिए जो सुंदर साथ कहता है ना कि भाई हम ध्यान में बैठते तो हैं, लगता नहीं है, सुख मिलता नहीं है, नींद आती है, बोरियत होती है, ध्यान इधर। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। और ये सारी विधि प्रेम उपजाने के लिए ही है। इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है। तुमने जितने भी पाठ पढ़े, जितनी भी वाणी पढ़ी, जितनी भी चर्चाएं सुनी, जितनी भी सेवा, सबका उद्देश्य एक ही था। जितना भी सत्संग सुना, तुम्हारे हृदय में प्रेम उपज जाए। उपज गया तो फिर मौज ही मौज है। फिर आप
प्रोफेसर प्रकाश साहब की तरह गाओगे। लोगों में कमलियां ओ जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सहले, पिया नल रहनिया लोगों में कमलियां। तो वो क्या कहोगे, माया जो लेना है ले ले, मैं ये ले लूंगी, राज्य की तरफ गई तो वो ले, अरे तू ले लेना जो लेना है ले ले। अरे प्रेम ये नहीं देखने देता कि नीचे जलते हुए कोयले हैं, उस पर दौड़ा देता है। तो प्रेम अग्नि से नहीं डरता, तू नंगे पांव चलने से डरा रही है कि देख राज्य के रास्ते पे फकीरी लेनी पड़ेगी। अब क्या करें, हमारे सदगुरु ने कहा ये ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद। तो कौन कहता है कि हम लिबास देखते हैं? कौन कहता है आज ना राज्य का जामा बड़ा सुंदर? अरे कौन कहता है हम लिबास देखते हैं, जामे में हुए लिपटे हुए श्रीराज को देखते हैं। कौन कहता है उनके लहराते हुए हार देखते हैं, झूमते हैं ना हार जब भागते हैं दौड़ते हैं नाचते हैं कूदते हैं। कौन कहता है हम उनके लहराते हुए हार देखते हैं? हार जिस हेड़े पर थिरक रहे होते हैं, हम तो उसके दीदार करते हैं, उसका रस। कौन कहता है? गलती है तुम्हारी की वो न सकी आज बहुत देर तक हार ही देखती रही 5 हाथ, तुझे पता ही नहीं, कुछ तुझे पता ही नहीं कि वो क्या पिला रहे थे। हार सजे हैं, जामा अच्छा लगता है, जामे से झलकते हुए हेड़ा अच्छा लगता है, और हेड़े में जो उनके लिए प्रेम है वो अच्छा लगता है। उस प्रेम को पीकर जो हमारे अंदर प्रेम उपजता है वो आपको अच्छा लगता है। एंड प्रोडक्ट यही है। एंड प्रोडक्ट क्या है? मैंने ये किया, इससे ये बनाया, उससे एंड प्रोडक्ट क्या है? वो जो प्रेम उपजता है, तुम्हें सुख उसी से ही होता है। क्या मुझे वो इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी परवाह करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अब ये जो फीलिंग्स बन रही है ना आपके अंदर, ये जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये जो डोपामिन बन रहा है, ये चाहिए आपको, ये उपजाते हैं। ये तुम प्रेम में हो ना तो हर चीज अच्छी लग रही है। इसीलिए सारी विध से कोशिश क्या की जाती है, आपके हृदय में प्रेम उपजाने की। क्योंकि वाणी में एक चुपई आती है, वाला जी के गुण अंग इंद्रियां सब इश्क के बने। क्या मतलब? आपके गुण अंग इंद्रिय इन सब से क्या बनता है? आपका खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, आपका पोस्चर, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब इसी से गुण अंग इंद्रियों से बनती है। तो वो जो भी कुछ करते हैं हर चीज में आपके अंदर प्रेम उपजता है। उनके खड़े होने के तरीके से आपके अंदर इश्क उपजता है, प्रेम उपजता है। उनके बात करने तरीके से, उनके तैयार होने के, उनके उंगली उठाने के, हर तरीके से प्रेम उपजता है। वो ही पिया मैं तेरी हुई, ओ पिया मैं तेरी हुई, पिया मैं तेरी हुई। अब हम तेरे, हमारी उपलब्धियां तेरी, हमारा तन मन धन सब कुछ तेरा। अब तेरे ही कर्म हो गए, हमारे कर्म भी नहीं रहे। जरी जामा श्वेत जड़ाव अंग सोहे, नीलो पीलो पटुका, नीलो पीलो पटुका, देखत मन मोहे। जरी जामा श्वेत, पहले वाला जी का जामा कैसा है? श्वेत। क्यों श्वेत है? बिकॉज गौर वर्ण को श्वेत श्रृंगार कॉम्प्लीमेंट करता है। इतना सुर्ख सफेद रंग, सुर्ख हल्का लालिमा लिए हुए धनी का जो स्वरूप है, जैसे दूध में हल्का गुलाब मिला दे। श्वेत तो है लेकिन जैसे मैंने व्हाइट पहना ऐसा नहीं है, जरी का काम हुआ है, बहुत हैवी काम हुआ है। सोने की चांदी की महीन तार, उसमें फिर नगों का जड़ाव, बड़ा हैवी से हैवी समझ लीजिए आप। तो ना कभी जाकर देखिए आप, इतने सुंदर न, भारी से भारी। और राज्य के जामे का दूसरा गुण क्या है? लाइट लाइक ए फेदर। ऐसे करो तो नीचे भी आने में देर लगा है। राज्य का जामा इतना हल्का है
और एम्ब्रॉयडरी इतनी हैवी, ऐसे क्या होता है, जरी जामा श्वेत। डिजाइन्स बहुत सारे हैं, मुझे जो विशेषकर पसंद है मैं वो अपना डिजाइन बता देता हूं। जरी का काम आया हुआ है जिसमें ना ऐसे डिजाइन बनता है पूरा, ये ऐसे ना जैसे धनी का वक्ष स्थल है ना, ऐसे एम्ब्रॉयडरी करके उसको और उभार कर वो ऐसे आता है, ठीक है। और फिर नीचे जो जामे का नीचे दावन है ना, उसमें ऐसे सीधी सीधी बेल बूटियां आती हैं, और बालाजी जरा सा भी चलते हैं हिलते हैं तो ऐसे ऐसे वो, और यहां पर बाजू पर अंबी का जो डिजाइन होता है दोनों बाजुओं पर, इतना सुंदर जरी का काम, श्वेत जामा है। अंग सोहे, अंग पर उनके अच्छा लगता है कि जामे में से इजार झलकती है और इजार में से अंग झलकते हैं। बालाजी की जो पिंडुरी है क्या झलकार मारती है, क्योंकि जामा भी घुटने तक रह गया तो फिर कुछ पर्दा फिर भी हो गया, लेकिन घुटन के नीचे तो सिर्फ इजार है, और जामा कौन देख रहा है, हम तो इजार देख रहे हैं। इजार कौन देखता है, हम धनी के अंगों को देख रहे हैं। ऐसे जामा ऊपर आता है तो जामा कौन देख रहा है, हम तो धनी के हेड़े को वक्ष स्थल को देख रहे, निहार रहे। जब भी आओ तुम महफिल में ओ जाने जा, तुम रहो पर्दे में और दीदार हो। हुस्न छन छन के बाहर निकलता रहे, रिंद पीते रहे दौर। ब्रिज में, रास में, धाम में जितने भी स्वरूप आप देखोगे ज्यादातर ऐसी है, जालीदार जामा रहता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। उसमें से जो तो कौन देख रहा है, हम तो उसमें जो इश्क के बने उनके गुण, अंग, इंद्री, कद, काठी, नक्श, कोमलता, चकलाई, उसको देख रहे। चकलाई मीन्स कर्व्स, कोमलता। और एक और गुण है जिसको इंग्लिश में कहते हैं शार्प फीचर्स। तो अंग सो है, इसलिए विशेष करके अंग शब्द आया है कि भाई याद रखना ये जामा क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मेरे श्री राज आए हैं। ये जिस पे लिपटा हुआ है ना, इसलिए ये सुंदर लग रहा है जामा। हम मंदिर में प्रणाम करते हैं तो वह बागे को थोड़ी प्रणाम करते हैं, बागे के अंदर राज्य को प्रणाम करते हो ना। नमन किसको किया जाता है, और उस वाणी में भी उन धनी के शब्दों को जिसने हमें मुक्त किया इस ब्रह्मांड के त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, इसके साथ साथ भय, चिंता और कितने हमारे जो फंद सबसे, इसीलिए तो उसको नमन होता है। हाँ, तो ऐसे ही जामा अंग सोहे, ये जिस अंग पर है ना धारण किया हुआ जिन अंगों ने, इस कारण ये जामा सुंदर लग रहा है। सोहे मतलब सुहावना लग रहा है। नीलो पीलो पटका देखत मन मोहे, ये पटुका जिसे वाणी में धनी ने कहा ना कि मैंने तुम्हारे लिए कटी कमर जो बना, वो उसको और जाहिर करता है, प्रकट करता है। कहते कि एक दिन वाला जी ने ना जामा ढीला पहन लिया और बैठे हैं जमुना जी के किनारे। तो कहती एक सखी वहां बैठी, मैं उसके समीप गई, कहती क्या कर रही है सखी? कहती मैं ना हवा चलने का इंतजार कर रही हूं। कहती क्यों? कहती जब हवा चलती है ना तो वाला जी के अंग ना, ये जामा अंग से छूता है तो अंग निखर के बाहर आते हैं। ये कितने सुंदर है ना, ये सुख तब पता लगता है जब जामा अंग से जुड़ा होता है। वाला जी कितने सुंदर है, कैसे बताओ। कहते जब हवा चलती है ना तो जो जामा अंग जुड़या, अंग जुगत सो, अंग जुगत सो। कहते जब वो जुड़ता है ना तब
उनकी शोभा जो है वो इतने सुंदर है, निखर कर आती है, प्रकट होती है। तो मैं उस वायु के चलने का इंतजार करती हूँ। तो नीलो पीलो पटुका देखत मन मोहे। अभी मोह जो रहा है वो पटका मोह रहा है। कटी कमर जिसको वो और उभार कर देता है। और ठीक पटुके के ऊपर क्या दिखता है सुंदर सा जी? जामा तो पारदर्शी है ना, तो ठीक उसके ऊपर आप ध्यान से कभी चितवन में देखिएगा तो नाभि कमल का सुख है, उसका सौंदर्य, उसका सुख मिलता है। जामे ऊपर चादर रंग आसमानी, अब इतने सुंदर तो लग ही रहे थे, केसरिया इजार, श्वेत जामा, नीलो पीलो पटका और उनमें से झलकते हुए धनी के अंग। उसको और ग्रेसफुल बना देता है ये नीली पिछोरी। जामे ऊपर चादर। अब इसी में आप अगर वाणी में पढ़ते हैं ना, तो जब चादर, वर्ड चादर आता है, लेकिन कहते हैं ये इतनी पानी की तरह पतली है कि उसमें से जामा और उसमें से क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है जो हार होते हैं ना उसके फुम्मक भी नजर आते हैं, लटकते हुए हार पीछे के फुम्मक, और पीठ की लाख भी नजर आती है। ब्रिज का स्वरूप देखिए, रास का स्वरूप देखिए या धाम का स्वरूप देखिए। बालाजी हर पोशाक में, हर वस्त्र में अच्छे लगते हैं, लेकिन विशेष महामती कहती हैं जब राजभोग दोपहर के समय कहते हैं जामा उतार के केवल पिछोरी ले लेते हैं आसमानी, और वो भी पारदर्शी है। कहते उसका सुख सभी सुखों से बढ़कर है जब धनी सिर्फ पिछोरी पहन के राजभोग आरोपते हैं। इसे वाणी में आता है खुले अंग छाती का वर्णन, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब जो रूह इन सुखों में गई, अब वो लौट कर आएगी खेल में कभी? अब माया ऐसा क्या दे देगी जो लौट कर आए? ऐसा क्या, इससे ऊपर कोई सुख है? एक वस्त्र सुंदर, उसके ऊपर पहने आभूषण सुंदर, उसके भीतर बालाजी का हेड़ा वक्षस्थल सुंदर, उसके भीतर बालाजी का हृदय सुंदर, उसके भीतर उनका प्रेम सुंदर। अब इतनी सुंदरता से कोई बाहर निकले तो कहीं और जाए? सुख पर सुख देत अति सुख। धाम में तो है भाई, पीऊं तो पीऊं क्या? चादर का सुख लूं के जावे का सुख लूं के हेड़े का सुख लूं के हृदय का सुख लूं के हृदय के प्रेम का सुख लूं। कोमल अति कोमल ते कोमल। एक बार आप राज्य की कंपनी करके दीजिए, उसके बाद आप देखिए आपको अपनी जिंदगी लगती होगी सुखदाई, उसके बाद नहीं लगेगी। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। मैं तन्हा था लेकिन इतना थोड़ी था, अब कहीं भी होती हूं तुझ में होती हूं, कोई भाता ही नहीं है। लगता है बस कहीं से तू आ जाए, कहीं से तू, तेरी आवाज आ जाए, कहीं से तुझे छूकर हवा आ जाए। तो मैं अब कहीं पे भी होती हूँ तन्हा होती हूँ, अब मैं कहीं पे भी होती हूँ लेकिन कहीं नहीं होती हूँ, तुझ में ही होती हूँ। अब इस परिक्रमा में गए तो फिर कर्म छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे सारे? तेरे इश्क में जो डूबा तो गम जुदा हो गया। मैंने सुना है जिसने भी तुझे देखा वो खुदा हो गया है। जो भी तुझसे मिला, देख लो ना सभी परमहंसों की श्रृंखला, उन्हें क्या बोलते हैं राज जी? उसी भाव से देखते हैं, उसी भाव से प्रणाम करते हैं। जिसने भी तुझे देखा, जो तुझसे मिला वो खुदा हो गया है। उसे हम व्यक्ति मानते हैं? हाँ, महाराज जी के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? अरे वे साक्षात थे, वे पूर्ण अति पूर्ण थे। और
परमहंसों के जो प्रेम में पड़े ना, तो वो वैसा ही हो गया। जैसे बाबा बुल्ले शाह साहब कहते थे, ना तू साडा रब ना असी तेरे बंदे, ना तेरे मारिया ही मरदे, फड़ पल्ला मुर्शिदा असी बहिश्ता ही वड़ दे। कह रहे हमें जाना ही नहीं, तेरे स्वर्ग में नहीं जाना, तेरे उसमें नहीं जाना, हमारा तो जो कुछ है वो मुर्शिद सदगुरु है। एक जिसे सुंदर साहब जी, कोयला एक बार जल जाए ना तो बुझता नहीं, पूरा खत्म ही होकर रहता है। देखा है आपने प्रेस वाले जो कहीं भी जो भी रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या आता है ना, उस पर ना एक राख की परत सी बन जाती है, वो अंदर सुलग ही रहा होता है? तो एक बार जो धनी के इश्क में सुलगी ना, अब वो वापस नॉर्मल तो हो नहीं सकती। या तो वो इश्क की आग में जलती रहती, या उसके ऊपर वो जो राख हल्की परत रहती है विरह, या तो उस विरह में डूबी रहती है, या इश्क की आग में जलती। अब वो वापस रूह नहीं बन सकती, वो राज ही बनकर रहेगी। तो और इन दोनों ही स्थिति में संसार से अलग हो जाती है। एक वो परम सुख, और आंखें खोलने पर याद करो दादा गुरु कैसे लाड करते थे। दिया सदा जलता मिलता था, धूना सदा सुलगा मिलता था, और भोजन फूलों में परोस कर लेकर आते थे। ऐसे मेरे राज्य लाड करते हैं जो धनी का ध्यान करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा नुकसान कहां है, फायदा ही फायदे का सौदा है जी। जैसे माँ खुद रूम तक लेके आती है ना गर्म दूध, जबकि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं तो दूध रूम तक आता, बेटा तू पढ़ाई कर, शाबाश। ऐसे राज्य प्यार करते हैं जो धनी का ध्यान करते हैं। तो मौज ही मौज है इस परिक्रमा में आने के बाद, और इसके विपरीत संसार को दे रहे हो ना जीवन, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। कोई दवाई भी दिलवाने ले जाए तो भाग्य मानना। और जो सखी, मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो भी सखी रात को राज्य को चना और दूध का भोग लगाए बिना सोती नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता उस जिंदगी में कभी उसे भूखा सोना पड़े या भूखा रहना पड़े। जिसके हृदय में एक मां की ममता जैसे होती है ना, ऐसा भाव है मेरे वाला जी को मैं अरोगाए बिना सो नहीं सकती, या उठी हूं उठापन के समय में वाला जी को अरोगाने का भाव रखते हैं। कुछ भी जो भी आपके पास रूखा सूखा है, अगर आप भोग लगाकर भोजन करते हैं, मैं मान नहीं सकता जीवन में कभी आपको भूखा सोना पड़ेगा या भूखा रहना पड़ेगा। जो रू राज्य का ध्यान करती है वो सब परमहंस हो गए। उनको कभी रोटी पानी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई, बल्कि जहां दृष्टि कर दी उसको भी कभी कमी नहीं हुई। क्योंकि जिसने जो उससे मिलकर आया ना, वो हो गया। कतरा मिला समंदर से, अब समंदर हो गया। अब हुक्म आपके अधीन हो गया जो इस परिक्रमा में गया। ध्यान करो और परे रहो। परमहंस रामरतन महाराज जी मूल स्वरूप का ध्यान करते हैं। बच्चे गुजर गए, कोई भी चिंता नहीं। ये हो गया, कोई चिंता नहीं। वो हो गया, कोई चिंता नहीं। पुजारी ने कितना बड़ा इल्जाम लगाया, कोई चिंता नहीं। आता है प्रसंग जब पहली बार मंदिर में ठहरते हैं महाराज जी शेरपुर आकर, तो एक बार तो प्रसंग आता है कि एक महिला ने बच्चा गोद में रख दिया, कह रही है इसका ही है, तो भी हंस रहे हैं। एक शराबी रोज आ रहा है, गालियां दे रहा है महाराज जी को, है सुंदर साथ कह रहे महाराज जी एक इशारा तो करो, अभी उठा के पटक देते, कोई चिंता नहीं। इसका ध्यान हुआ। कहते मैं वहां से मुझे फुर्सत हो तो मैं कुछ सोचूं ना। जहां पग धर दोगे वहां से अशुभ चला जाएगा, दुख चला जाएगा, विपदा चली जाएगी। जो शुरू ध्यान करती है धनी का। हाँ, ये बात आप मान के चलिए, जितना मैं आसान कह रहा हूं ध्यान उतना आसान है नहीं। जब तक प्रेम नहीं सतगुरु सानिध्य से, वाणी के सानिध्य से, तब तक ध्यान लगेगा नहीं। और प्रेम हो गया तो ध्यान हटेगा नहीं। तो मेहनत ध्यान करने में नहीं है, मेहनत है सत्य से प्रेम करना। क्योंकि असत्य दिखता है, सत्य दिखता नहीं है। लेकिन जैसे हवा को आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। जैसे भोजन में कितनी सामग्रियां मसाले मिलाए जाते हैं ना, आप उसे देख नहीं सकते, विजिबल नहीं है चम्मच में, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। सुगंध को आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ऐसे राज्य को महसूस कर सकते हो। क्योंकि कई सुंदर साथ कहते हैं अब वो दिखते ही नहीं तो प्यार कैसे हो, महसूस करो ना। अपने आसपास उसके प्यार को महसूस नहीं कर सकते,
मैंने तो बड़ा महसूस किया। जैसे हम धनी शरण में आए, मैं 10वीं 11वीं में था, उसके बाद सब नजारे बदलने लगे। पता लगने लगा कोई है जो मेरे सर पे खड़ा मेरा ख्याल रखता है। अब जबराइल असराफिल भेज दिए दुआ मरने के बानी की जो मेरे खासे बंदों में, ये तो बस समझाने के लिए खड़ा तो वो खुद ही है, और कौन है। जब दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खा, तो महसूस होगा। गलत काम कर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, राज्य का प्यार बता रहा हूं। तुम कहते हो कि सही करने पर, गलत छोड़ने पर राज्य मिलेंगे, नहीं, मेरी परिभाषा तो अलग है। मैंने तो क्या महसूस किया, हर गलत काम करने पर प्यार से हाथ को पकड़ लेना, एक मीठी सी मुस्कान के साथ कहना, नहीं ये नहीं करना हमें, इससे बढ़कर क्या प्यार होगा। करते 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 हर गलत काम से छुड़ा दिया। नहीं, हमें इस गली नहीं जाना, इससे बात, इस व्यक्ति से संबंध नहीं रखना। छुड़ाता छुड़ाता गया। मैंने तो ये बड़ा प्यार महसूस किया राज्य का। हो सकता है शायद मेरे में विकार भी बहुत सारे थे, इस कारण उनका प्यार मुझे ज्यादा मिला। लेकिन जितना जितना विकार हो, जो लोग गुणों के भरे होंगे उन्हें तो धनी का प्यार महसूस होता होगा। हम तो अवगुण के भरे थे, तो ऐसा लगा जितने अवगुण निकालते गए, शरीर में चुभे कांटे थे, वो निकलते गए, इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। प्यार जब मिलेगा तो मिलेगा। मुझे तो ये अवगुण निकाला धनी ने हमारे को, उसी से संगत से दूर किया, उसी के कारण मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। उस बुरी आदतों, बुरे ख्याल, बुरे लोगों से दूर किया, उसमें ही जो आराम मिला, उसमें ही जन्नत के सुख थे। अर्श के सुख तो जाने क्या और होंगे उसके आगे। आप महसूस करो, दिखते नहीं है तो प्यार नहीं हो सकता। किसने कहा? प्यार करने के लिए देखना जरूरी है क्या? प्यार तो वो भी कर लेते हैं जिनकी आंखें नहीं होती। महसूस कीजिए, अपने चारों तरफ महसूस होंगे आपको। सतगुरु रूप में, वाणी रूप में, सुंदर साथ रूप में तो प्राइमरीली आते ही आते हैं, जाने अनजाने के रूप में नहीं आते। कितनी बार आते हैं सिपाही भेष में। याद करो, वो सुनसान गली पे जो अनजान व्यक्ति आकर करके चला गया, वो धनी तो थे। अब प्यार नहीं आएगा उस पे। अब इसके बाद दुनिया भाएगी आपको। उससे पहले जो थे ना, सब दूर होते गए। महसूस कीजिए उसके प्रेम को। हाँ, तो उनके प्रेम में आनंद ही आनंद है सुंदर साथ जी। उनके चितवन में, उनकी परिक्रमा में, ये है असल परिक्रमा। था उनके अंगों, उनके वस्त्र आभूषणों की जो परिक्रमा कर रहे हैं ना, नेत्र उनके आसपास घूमना है, ये मूल परिक्रमा हो रही है हमारी। है जामे ऊपर चादर, रंग आसमानी, छेड़ किनार। छेड़ कहते हैं बॉर्डर, जो चादर है वाला जी की, उस पर बॉर्डर है, चौड़ा बॉर्डर है, बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, पूरी बॉर्डर, पूरी चादर पर बॉर्डर आया हुआ है चौड़ा। ठीक है, उसे कहते हैं छेड़। और उसका जो पल्ला हुआ, किनारा हुआ, कॉर्नर आया ना, यहां पर छेड़ किनार, यहां पर बेली जाए ना बखानी, बड़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी है। कई बार होता है ना, सिर्फ ये जो कॉर्नर होता है ना, यहीं पर वो बेल बूटियां और फ्रूट्स बने होते हैं, अंगूर बना होता है, कुछ कुछ डिजाइन होता है, सिर्फ यहां पर होता है। तो वो उस तरह की बात हो रही है कि छेड़ बॉर्डर की किनार, ये जो वाला जी की जो पिछोरी की किनारी है, बेली जाए ना बखानी, कि भाई बहुत ही अच्छी लग रही है। जरी पाग सिंदूरिया जगमग जोत। जो पाग है वो सिंदूरिया रंग की है, लेकिन केवल रेड का क्लॉथ नहीं है, उसमें अलग अलग रंगों की जरी का काम हुआ है, सोने चांदी का, इस तरह से बड़ी सुंदर हैवी पाग है। वो भी बहुत अच्छी लगती है। प्लेन पाग अच्छी नहीं लगती वाला जी की। ठीक है, उसमें सुंदर अलग अलग रंगों की जरी का काम हुआ है, और जब वो पहनते हैं सुंदर लगते हैं। मोस्टली गोल्ड वर्क हुआ है, फिर कुछ कुछ नगों का वर्क, नहीं हैवी पाग है ना, एम्ब्रॉयडरी वाइज वैसे लाइट है। और उसमें सुकोमल सा चेहरा, कि देखो तो लगे कि हाय वाला जी, इतना कोमल छोटा सा चेहरा, इतनी भारी पाग कैसे संभाल रहे हो। इतनी भारी पाग होती है, उसमें छोटा सा चेहरा ऐसे निकल के आता है, बड़ा प्यारा। और केश,
घुंघराले केश जो गिरते हैं। राखड़ी कलंगी कही जाए ना उघो, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा वो दुगदुगी कलंगी। ये पाग सुंदर थी, मुखारबिंद कोमल गौर सुंदर था छोटा सा, और उस पे ये दुगदुगी कलंगी, वो इतना डायमंड का वो जो लगता है और गोल्ड का ब्राउच होता है, वो इतना सुंदर लगता है। इतने अच्छे लगते हैं हमारे परम धाम सरकार श्री राम। सुंदर पाग दुगदुगी कलंगी, इतना सुंदर माणिक का उसमें नग। ये हमारे धाम दूल्हा परम धाम स्वामी। राखड़ी श्यामा जी ने माथे पर पहनी है और कलंगी बालाजी के यहाँ ये माथे के आसपास आई है। इनकी आपस में जंग हो रही है, दुल्हा दुल्हन की तरह दोनों बैठे हैं, दोनों के आभूषण वस्त्रों के नगों की जंग जो हो रही है ना, देख कर रूह सुख पाती है। क्योंकि आपको देखने में दो दिख रहे होंगे, हमारे लिए तो ये एक ही है। इन दोनों में एक ही दिल है जो हमें प्यार करता है। हमें तो राज्य मिल जाए तो राज्य, श्यामा जी मिल जाए, जो हाथ लगे उन्हें हम लेके बैठ जाते हैं। क्योंकि गिलास बदल जाने से रूह अफ़ज़ा का स्वाद तो नहीं बदल जाता ना, तो ये गिलास ही बदला है बस। ठीक है ना। हाँ, एक सोने का तो एक चांदी का, लेकिन स्वाद वही है। तो ये स्वरूप दो है, लेकिन ये दो नहीं एक है। हम दोनों के रूप में हमें धनी ही प्रेम, तो ये बड़े प्यारे लगते हैं दोनों साथ। हमें जितना राज्य को सजाने में अच्छा लगता है ना सुंदर साथ जी, कभी आओ ना वाहिदत में एक दिल्ली में, तो तुम्हें पता लगेगा उतना ही सुख तुम्हें श्यामा जी को श्रृंगार करने में अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, जबकि राज्य को तो हमें देखना है, ठीक, तो इसलिए श्रृंगार करते हुए अच्छा लगता है। हमें तो श्यामा जी को नहीं देखना ना, श्यामा जी को तो राज्य ने देखना। फिर भी प्यार इतना है ना हमारा श्यामा जी से कि उनका श्रृंगार करते हुए भी बड़ा सुख मिलता है कि एक एक चीज में इतने अच्छे से जचाऊं कि बालाजी आपको देखे तो देखते रह जाए। ये प्रेम है, ये खालस प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम है। आप जब वाहिदत में एक दिल्ली में आओगे ना, तो ये बात आपको इसके, लेकिन ये नियामत भी ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए भी रहनी और सेवा लगेगी। खूब सेवा करो धनी की, साथ की, तो ये कृपा से सागर उड़ेला जाएगा। एक बूंद डालेंगे तो आपको समझ में आएंगे धाम के सुख यही मिलते हैं, यही मिलते हैं। हम लेकर बता रहे हैं, यही आठों सागरों के सुख श्री राज देते हैं। कौन कहता है? सारे यहां मिलते हैं, मेहर से मिलते हैं। सेवा कीजिए, रहने कीजिए, प्रेम कीजिए, छल कपट छोड़िए। मुंह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो। अगर वो ठगों का ठग है, धनी ना जाए किनसो धूते, उनको नहीं आप ले पाओगे उनकी कोई निध भी। बिल्कुल छल, निस्वार्थ प्रेम कीजिए सुंदर साथ से, कभी नहीं पीठ पीछे कुछ सामने कुछ। सबसे पीठ पीछे या सामने अच्छी बात बोलिए सुंदर साथ की। जो भी प्रश्न हो भी गया ना, 100 अवगुणों में भी कोई एक गुण तो कहीं दबा हुआ होगा ना, जिससे लगेगा हाँ बस उस तरफ ध्यान देना है हमने। और कोई भी नहीं दिखे तो धनी लीला देख के जानो कि भाई ये धनी आपकी कोई लीला है, हम ही कोई सवारने आया है कोई, बस। अवगुण नहीं, निर्मलता। तब पवित्र हृदय में ये जब बूंद डाली जाएगी, फिर आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह सजे हुए किशोर स्वरूप, इनकी कलंगी उनकी दुगदुगी, आपस में नूर में अंगों आभूषणों का जंग हो रही है, और देखकर रूह आनंदित हो रही है। सुंदर साथ जी, रास में हमने नृत्य किया, गलत बात हमने किया ही नहीं। प्रेम में हृदय ही नृत्य कर रहा था, हाथ तो केवल चले थे, हाथ पांव तो, ये हाथ पांव तो झूमने लगे, अपने आप फ्लोट करने लगे। नृत्य तो हृदय ने करना शुरू किया था, और वो ही सुखदाई है, ये बाहर में कुछ नहीं है। जब प्रेम में हृदय नृत्य करता है ना, उसके प्रेम को अनुभव करके, वो वास्तविक रास का सुख है। शब्दातीत पिया शोभा है अपार। कैसी शोभा है आपकी, कैसी सुंदरता है, अपार। कैसी है? शब्दातीत, मतलब शब्दों से परे, शब्दों में नहीं बताया जा सकता, नहीं पिरोया जा सकता। मुझे तेरे पास होने में कैसा लगता है, चाहे भी मैं नहीं बता सकती। बड़ा 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 अच्छा लगता है, बस इतना ही बोल पाऊंगी, फिर भी नहीं बता पाऊंगी कैसा लगता है।
तेरे होने से चारों तरफ इतने रंग कैसे आ जाते हैं नहीं बता पाऊंगी। कैसे तेरे तुझसे मिलते मेरा त्योहार शुरू हो जाता है, फेस्टिवल वाइब्स आती है, हर दिन त्योहार लगता है, जैसा लगता है नहीं बता, शब्द अतीत है। शोभा है अपार श्री महामती अंगना, जाए बलिहार। मैं युगल स्वरूप के इस शोभा, श्रृंगार, सौंदर्य, सुख पर महामती कहती है मैं बलिहार जाती हूं। महामती की उपाधि किसे मिली? इंद्रावती जी को मिली ना। तो जिन भी परमहंसों ने रचना करी कहते महामती जी बार बार इस शोभा पर बलिहार जाती है, हमें वर्णन करती है, फिर हम भी बलिहार जा रहे हैं। इसीलिए सदगुरु के साथ जुड़े रहना अच्छा लगता है। वे सत्य प्रेम में डूबे रहते हैं तो उनके साथ रहते ही सत्य प्रेम उपज जाता है। वो वैराग्य विरक्ति में रहते हैं, संसार में रहते भी जल में नहाइए कोरे रहते, तो उनके साथ रह के ये गुण अंदर आ जाता है। तो इसी तरह ही परमहंस महाराज जी लिखते हैं कि महामती अंगना बाय, वो बलिहार जाती है, उनके साथ रह के हम भी बार बार बलिहार जा रहे हैं। महामती के सानिध्य में रहो और महामती हो जाओ, और महामती दुख में सुख लेवे माँ। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।